गुरु के साथ एक लंबी यात्रा करते करते कितना समय बीत गया और संसार के सुख और दुख कितने आए और कितने चले गए। पहले तो इसका हिसाब किताब बहुत रखते थे, पर अब तो वो सारे खाते ही बंद हो गए। गुरु ने ऐसी कृपा की कि अब वो खाते, हिसाब किताब, वो पेपर्स, वो फाइल्स, वो रखने की जरूरत ही नहीं रही। आपके पास 2 लाख आता है तो आप गिन के रखते हो, 5 लाख आता है तो गिन के रखते हो, पर हर रोज अगर इतना आए कि गिनने का टाइम ही ना मिले तो फिर कैसे रखेंगे, कैसे गिनेंगे। जिन्होंने सबसे पहले गाड़ी का निर्माण किया, कार का, उनको कहते हैं कि इतने पैसे आते थे कि वो गिनने का समय उनके पास था नहीं। 2 आदमी रखे, 4 आदमी रखे, पर फिर उन्होंने वजन से पैसा रखना शुरू कर दिया कि भाई 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो आया है, मतलब इतना हो गया, रख दो अंदर। तो आप सब बड़ी भावना वाले हो और किस्मत वाले हो। किस्मत से भावना बनती है और भावना से किस्मत बनती है। तो इतना सच्चा दरबार आपको प्राप्त हुआ है। बस अब थोड़ा शांति से सुनिए। गुरु मिला तो उसके साथ हर एक वस्तु मिलने का अपने को विश्वास होना चाहिए मन में। देर से मिले, धीरे से मिले, कभी बहुत देर से मिले, कभी बहुत जल्दी मिले, ऐसी भावना होनी चाहिए हमारी कि जो दे सो ठीक है, जब दे जब ठीक है, जितना दे उतना ठीक है। आनंद से उसका नाम लिए जाओ, उसके बताए हुए मंत्र को जपे जाओ। जपते जपते जाने न जाने क्या हो जाएगा। एक गुरु को बनाओ, एक, सिर्फ एक गुरु को। देवी देवताओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अलग अलग दरवाजे पे जो भटकता है उसमें कमी हो जाती है। उसके विश्वास में कोई दम नहीं, इसलिए वो भटकता है। एक जन्म में एक ही गुरु बनाओ। अगले जन्म की देखेंगे, इस जन्म में गलती भी हो गई ना, अगर इस जन्म में अगर गलती से भी कोई गुरु बना लिया तो फिर उसको बना के ही रखो, उसको मत छोड़ो। क्योंकि गुरु पहली बात कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु एक परंपरा चली आ रही है, उसको गुरु का नाम दिया है, उसको सतगुरु का नाम दिया है। आप उस परंपरा से जुड़ते हो, आप उस गुरु से जुड़ते हो, तो उस परंपरा से जुड़ते हो। व्यक्ति रूप से कहां जुड़ते हैं हम? व्यक्ति रूप से क्या संबंध है? एक तो कहीं आश्रम होता है तो वहां फिर भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं। यहां तो केवल हम शब्दों से जुड़े हुए हैं। आप अपने घर में, हम अपने घर में, लेकिन शब्दों से जुड़े हुए, यादों से जुड़े हुए हैं और विचारों से जुड़े हुए हैं। किसी को अपनी किस्मत कमजोर नजर आती हो तो किस्मत मांगने कहीं नहीं जाना, गुरु के दरबार में बैठना और गुरु रूपी आईने में अपने आप को देखना, तोड़ना अपने आप को कि मेरा विश्वास कुछ मैंने किया है कि बस यूं ही मैं केवल छल कपट कर रहा हूं। तुम दूसरे